नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ए नंबर है -30 डिवाइड बाय कितना है 10। हम लोग जो पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें गुना करना था, यहाँ पे भाग करना है। तो हम लोग को ये एक बात याद रखनी है, जैसे देखते हैं हम लोग क्या जानते हैं, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है प्लस, फिर प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है प्लस होता है, माइनस गुना प्लस बराबर होता है माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है माइनस। तो मतलब जो हम लोग जानते हैं जो सेम सेम साइन होता है उसमें प्लस हो जाता है और जो विपरीत साइन होता है उसमें हमेशा माइनस हो जाता है। तो इसमें भी वही बात होगा। जैसे यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो हम लोग क्या कैसे भाग दे रहे हैं, तो जैसे 6 अब -2 से अगर भाग दे रहे हैं तो पहले माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाने का मतलब क्या प्लस हो गया। अब 2 तिया 6 ऐसे कट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर 3 दिया हुआ नीचे में प्लस दिया, कुछ नहीं दिया हो तो मतलब प्लस दिया हुआ, तो यहाँ पर देखिए क्या 2 यहाँ मान लीजिए 8 बनाया हो, 2 चौके 8 तो -4 हो जाएगा, समझ गए। तो प्लस या माइनस कहीं पर भी अगर माइनस दिया हुआ है या ऊपर या नीचे तो हमेशा माइनस ही आएगा। अगर प्लस दिया हुआ, अगर प्लस दोनों में प्लस प्लस ही दिया हुआ है तो प्लस होगा, और माइनस माइनस दिया हुआ तो प्लस हो जाएगा, समझ गए। देखिए अब चैप्टर बनाते हैं। यहाँ देखिए कितना दिया हुआ -30, यहाँ पर दिया हुआ -30 डिवाइड बाय कितना 10। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं -30 बटे में 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि भाग ऐसे दिया हुआ है। जैसे अगर भाग ऐसे लिखा हुआ है 6 डिवाइड बाय 2 तो 2/6 हम लोग लिख सकते हैं, इसी को ऐसे कर देंगे। अब देखिए अब क्या है, नीचे में क्या है प्लस है और ऊपर में माइनस है तो माइनस ही होगा, और 10 तिया 30, 10 तिया 30 तो 3 -3 इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। बी नंबर देखते हैं, बी नंबर में क्या दिया हुआ, तो बी नंबर में दिया हुआ है यहाँ पर 50 और कितना 50 प्लस 50 है डिवाइड बाय और -5, तो -5 यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर में क्या दिया हुआ है प्लस और नीचे में -5, तो फिर भी माइनस ही होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, मतलब क्या माइनस गुना माइनस माइनस होता है हमेशा। जो अगर माइनस अगर आ गया तो माइनस ही होगा, अगर माइनस माइनस है तो अब प्लस होगा। तो 10 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा -10, तो -10 इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे आपको प्रॉपर सॉल्व करना होगा, ये नहीं कि आंसर देख के आप लिख लो, ठीक है। -10 हुआ। अब देखिए बी नंबर हो गया, सी नंबर कितना दिया हुआ है, तो सी नंबर में दिया हुआ है -36। यहाँ पे देखिए सी नंबर -36 और डिवाइड बाय ऐसे लिख सकते हैं -36, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। -36 डिवाइड बाय -9 दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, तो ऐसे लिख देंगे -36 और डिवाइड बाय 9, तो माइनस माइनस कट गया, 9 चौके 36, तो कितना बार में कटा, तो 4 बार में कटा, तो 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सी नंबर हो गया। अब देखिए डी नंबर बनाते हैं, डी में क्या दिया हुआ है, तो डी में दिया हुआ है -49 और +49 दिया हुआ है, तो -49 डिवाइड बाय +49, ये +49, ठीक है। तो यहाँ देखिए -49 और बट्टे में 49, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ही है तो हमेशा अगर माइनस है और कहीं प्लस है तो हमेशा माइनस ही होगा, यहाँ पे कट जाएगा एक बार में, तो एक इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है, सॉल्व करते हुए आपको यहाँ पर बनाना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ई में यहाँ पर ब्रैकेट दिया हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। जैसे बोर्ड मास हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे क्या है 13 डिवाइड बाय, यहाँ पर देखिए -2 है +1 है तो कितना -1 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 2 रुपया अगर कर्ज है, 1 रुपया आपके पास है तो 1 रुपया अभी भी कर्ज बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्ज यहाँ पर ज्यादा है, माइनस मतलब आपको कर्ज समझनी और प्लस मतलब आपके पास है प्रॉपर। तो यहाँ 2 रुपया कर्ज है, 1 रुपया आपके पास है तो 1 रुपया कर्ज बचेगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 13 डिवाइड बाय -1। अब 1 से कोई भी संख्या हम डिवाइड करते हैं तो वही संख्या आता है, तो 13 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। ई नंबर हो गया। अब देखिए एफ नंबर बनाते हैं। एफ नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 0 डिवाइड बाय और कितना -12। तो देखिए जीरो से कोई भी संख्या में, जीरो से कोई भी संख्या में भाग देंगे तो जीरो ही होगा, तो जीरो इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। ई एफ हो गया। उसके बाद देखिए जी नंबर में, जी बनाते हैं। जी नंबर क्या दिया हुआ, तो जी में दिया हुआ है -31, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले -31, उसके बाद डिवाइड बाय, उसके बाद दिया हुआ है -30 प्लस, फिर उसके बाद देखिए माइनस, ऐसे कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हुए बनाना, तो देखिए कैसे होगा, तो -31 डिवाइड बाय, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये देखिए -31 है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, हम लोग ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। -31 फिर डिवाइड बाय, यहाँ देखिए ये डिवाइड का साइन है मतलब भाग, तो यहाँ देखिए -30 -1 तो -31 हो जाएगा। आपके पास 30 रुपया कर्ज और 1 रुपया कर्ज, तो 31 रुपया कर्ज हो जाएगा। अब देखिए -31 और डिवाइड बाय -31, तो माइनस में खत्म। अब देखिए कितना बच जाएगा, तो एक इसका आंसर हो जाएगा, प्लस में 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर हो गया। आप देखिए एच नंबर बनाते हैं।
यहाँ देखिए एच नंबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ -36 डिवाइड बाय 12, उसके बाद फिर डिवाइड बाय 3, तो ब्रैकेट के अंदर है, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा -36 डिवाइड बाय 12, उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर से डिवाइड का साइन दिया हुआ तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 12 दिया 36, तो -3 आया, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। फिर से यहाँ देखिए -3, ये जो 3 आया यहाँ पर, और डिवाइड बाय 3, फिर 3, यहाँ पर 3 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर 1 आया तो -1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेना। जी नंबर हो गया, अब सॉरी एच नंबर हो गया। अब आई नंबर देखिए, आई में क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिया हुआ, तो 2 ब्रैकेट का काम पहले कर देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे -6 है और +5 है, तो कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड बाय, उसके बाद देखिए -2 है और +2 है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए -5 और -1 होगा, 0 0 कट जाएगा, 5 से भाग देंगे तो कितना, 5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी और सी निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए डिवाइड बाई बी प्लस सी बराबर नहीं, ये बराबर नहीं का साइन है, ये क्या सत्यापित कीजिए। तो ए नंबर में देखिए ए बराबर कितना लेना है, तो ए बराबर 12 और बी बराबर -4, उसके बाद सी बराबर 2 लेना है। ठीक है, उसके बाद सत्यापित करना है क्या, तो यहाँ पे देखिए लिख देंगे सत्यापित करना है, लिखेंगे सत्यापित करना है, या लिख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि सत्यापित करना है। सत्यापित क्या करना है, तो हम लोग को देखिए दोनों को जो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हो उसको हम लोग लिख लेंगे ए डिवाइड बाय, उसके बाद बी प्लस सी, ब्रैकेट मतलब क्या बराबर नहीं, उसके बाद ए डिवाइड बाय बी, उसके बाद प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू जो है, यहाँ पर ए के जगह पर ए पुट करेंगे और बी के जो जिसका जगह है वहाँ पर उसको पुट करेंगे। बी कितना -4 दिया हुआ प्लस सी कितना 2 दिया हुआ, बराबर नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए मतलब बराबर नहीं का मतलब क्या, बराबर लिख के कट कर देंगे तो बराबर नहीं होगा। यहाँ देखिए 12, उसके बाद डिवाइड बाय कितना बी है तो -4 करेंगे, -4 ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करके आप चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए कितना दिया हुआ है 12, फिर सी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ, तो हम लोग को सॉल्व करना है। ये अलग सॉल्व करेंगे, ये अलग सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक बराबर नहीं होगा। समझ गए, यहाँ पे देखिए कितना है 12 डिवाइड बाय, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, कितना मतलब 4 रुपया कर्ज आए 2 रुपया, तो कितना आ जाएगा 2 रुपया कर्ज होगा। उसके बाद फिर बराबर नहीं, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 4 या 12 तो -3 हो जाएगा, तो -3 क्योंकि प्लस माइनस हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे प्लस और कितना ये हो जाएगा 14। समझ गए, यहाँ पर 14 हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 12 में 6 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 यहाँ पर आ जाएगा -6। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास 3 रुपया कर्ज है, 3 रुपया कर्ज और आपके पास 14 रुपया है, तो कितना हो जाएगा, तो आपके पास 11 रुपया बच जाएगा, तो दोनों बराबर नहीं लिखेंगे, अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ। समझ, इसका आंसर नहीं होगा, ऐसे डायरेक्ट होगा अतः सत्यापित हुआ, आपको ऐसे लिख देनी है। समझ गए, देखिए हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ जो वैल्यू दिया हुआ ए बराबर इतना, बी बराबर -4 जो भी दिया हुआ है उसको इस जो समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है उस समीकरण में पुट करना है, वैल्यू को पुट करना, उसके बाद दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, हो गया, उसी तरह आपको सत्यापित करा देना। बी नंबर देखिए, बी में क्या दिया हुआ, तो बी में देखिए यहाँ पर ए बराबर -10 दिया हुआ, ए बराबर -10, उसके बाद बी बराबर 1 दिया हुआ और सी बराबर 1 दिया हुआ। लिखेंगे सत्यापित करना है, सत्यापित करना है, सत्यापित करना है क्या, तो सत्यापित करना है जो भी क्वेश्चन में दिया हो लिख लेंगे, करना है तो क्या करना है, ए डिवाइड बाय बी प्लस सी, उसके बाद बराबर नहीं, उसके बाद ए डिवाइड बाय बी, उसके बाद प्लस ए डिवाइड बाय सी। समझ गए, यह सत्यापित हम लोगों को करना है। तो क्वेश्चन में पुट कर दीजिए वैल्यू को, ए देखिए कितना -10 दिया हुआ डिवाइड बाय, उसके बाद बी कितना 1 प्लस 1 हो जाएगा, सी भी 1 दिया हुआ है, यहाँ पर ए देखिए कितना -10, बी कितना दिया हुआ डिवाइड बाय 1 दिया हुआ है, प्लस ए कितना दिया हुआ, तो ए दिया हुआ है -10 और उसके बाद सी कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए डिवाइड बाय 1 करेंगे। समझ गए, अब देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो -10 डिवाइड बाय, उसके बाद देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 2 होगा, डिवाइड बाय बराबर नहीं, उसके बाद देखिए -10, यहाँ पर -10 कितना आ जाएगा, सॉरी 10 से डिवाइड करेंगे तो -10, फिर प्लस का साइन दे देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा -10, यहाँ पर भी -10 हो जाएगा। उसमें इसको डिवाइड करेंगे 10 को माइनस मतलब -10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -5 होगा, बराबर नहीं। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पे देखिए ऐसे हम लोग कर सकते हैं, -10 प्लस माइनस माइनस और -10 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना -5 आया, बराबर नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 कितना आ जाएगा, -20 हो जाएगा, बराबर नहीं। दोनों देखिए -5 और -20 बराबर तो होगा ही नहीं, लिख देंगे अतः सत्यापित हुआ, अतः सत्यापित हुआ। समझ गए, सत्यापित हुआ। ऐसे ही आपको फुल सॉल्व कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो खाली स्थान है उसको भरना। हम लोग इसमें इसको बुक में ही भर लेते हैं। देखिए, कोई भी संख्या है, अगर उसमें कितना से डिवाइड करेंगे सेम संख्या की, वही सेम संख्या आएगा, तो सिंपल ही है। जैसे मान लीजिए 5 को हम लोग कितना से भाग देंगे ताकि 5 ही आएगा, तो क्या देंगे, 1 से भाग देंगे। कोई भी संख्या की 1 से भाग ही देते हैं तभी वही संख्या आता है। तो हम लोग छोटा उदाहरण लेके और इसको फुलफिल कर लेंगे, तो 1 से हम लोग भाग देंगे तो होगा। बी नंबर देखिए यहाँ पर, तो कोई भी संख्या यहाँ पर देखिए 75 है, और 75 को हम लोग यहाँ पर मान लीजिए 75 देखा 5 है, तो कितना से डिवाइड करेंगे ताकि 1 आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वही संख्या से डिवाइड करेंगे जिस संख्या से किए हैं। तो -5 डिवाइड बाय -5 पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितना -75 ही यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना माइनस कितना दिया हुआ है, -206। तो -206 में क्या डिवाइड करेंगे ताकि 1 आएगा, तो कोई भी संख्या में एक अगर वही सेम संख्या से डिवाइड करते हैं तब 1 आता है। तो माइनस कितना 206 हो जाएगा, -206। ऐसे ही आपको फुलफिल कर लेना। यहाँ पे देखिए आप कितना है दिया हुआ है, तो यहाँ पर +87 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए -87 को अगर हम लोग +87 से -1 से भाग देंगे, तो ये माइनस माइनस काट के अब फिर से +87 ला देगा। तो हम लोग -1 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा दिमाग आपको इसमें चलाना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब कितना से डिवाइड करेंगे ताकि -87, तो हम लोग -87 यहाँ पर लिखेंगे, तभी -87 को डिवाइड करेंगे 1 से, तभी तो -87 होगा, क्योंकि 1 से ही डिवाइड करते हैं तो वही संख्या आता है। और साइन जो है माइनस ही रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो -87 हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पर देखिए 48 है, तो कितना डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो -48 रखेंगे, क्योंकि देखिए 48 कट गया एक बार में, और माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है 20 को कितना से डिवाइड करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 को -10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 दूना 20 और माइनस का साइन है तो लिख देंगे यहाँ पर कितना -10 लिख देंगे। समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 12 है, तो -12 करेंगे, 4 या 12। ऐसे भी देखिए एक और तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ए नंबर देखिए, यहाँ पर आप कहोगे ये डायरेक्ट हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको एक और तरीका लॉन्ग तरीका से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 269 है, डिवाइड बाय यहाँ पर खाली है, उसके बाद 369 है, सेम है संख्या। तो जो खाली स्थान है उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अपने मन से आप कुछ भी मान सकते हो, ए मान लिए। अब ए का ही वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग देखिए ये कितना 369 है, ये गुना यहाँ पर भाग में दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर जैसे कुछ भी संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो बराबर है इसको इस तरफ उठा के ले जाएगा, 369 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी भाग, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई संख्या है, यहाँ पर गुना में दिया हुआ है, यहाँ पर 1 से, तो ये गुना में है, यहाँ पर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा काफी। तो एक बार में आया, यहाँ पर क्या लिखा, एक बार में हम लोग लिख दिए। समझ गए। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये दिमाग चला के आप ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। छोटा संख्या लो, उसके बाद उसी एग्जाम्पल से ऐसे सॉल्व करो, आइए जो बड़ा बड़ा संख्या दिया हुआ है इसको आसानी से आप टैकल कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए कितना है, ए डिवाइड बाय बी बराबर -3। तो एक पहला युग्म दिया हो कितना 6 और 2, मतलब क्या, अगर 6 और 2 को ऐसे रख दिए, 6 और -2 को डिवाइड किए तो 2 तिया 6 -3 आ जाएगा। इसी तरह 5 और युग्म लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 12 को डिवाइड करेंगे माइनस कितना 4 से, और भी बहुत सारा हो सकता है, 4 तिया 12 माइनस यहाँ पर कितना 9 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं -3 से, क्योंकि माइनस लगाना, सॉरी -3 हो जाएगा, तो 3 तिया 9। यहाँ पर भी माइनस लिख सकते हैं इस शेप में, लेकिन लिखना है माइनस आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ देखिए और भी हम लोग ले सकते हैं ऐसे। कितना यहाँ पर 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से नहीं होगा, 6 से 2 से करना पड़ेगा। उसके बाद 8 से, और उसके बाद क्या 9, यहाँ पर 12 15 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग -5 से, तो कितना हो जाएगा -3। ठीक है, और भी उसके बाद ऐसे लिखते चलना है आपको। 15 हुआ, 18 को डिवाइड कर सकते हैं -6 से, 18 डिवाइड बाय -6, तो कितना आ जाएगा 6 तिया 18 माइनस, तो लिख देंगे युग्म बराबर कितना कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस, या नहीं तो ये -2, उसके बाद यहाँ पर फिर से कॉमा दे के लिख सकते हैं 12 -4, उसके बाद कितना फिर कॉमा देंगे 9 -3 लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 15 -5, उसके बाद फिर से कॉमा दे के 18 -6, ये सभी युग्म हो जाएगा। इसका एक ऐसे लिख देंगे। कह रहा है 5 अन्य और जो भी मतलब ऐसा युग्म जो इतना 5 ऐसे ही युग्म बना के आपको लिखना है। ये भी मतलब ये हो जाएगा एक बी, और इस फॉर्मेट पे आपको चिपका देना। -3 आना चाहिए। कोई भी ऐसा संख्या 2 संख्या लेना है जाकि मतलब भाग देंगे ताकि -3 आवे। तो ऐसे ही ये सब युग्म है, और भी बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जितना युग्म कर रहा है वैसे ही लिख देना। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सॉल्व कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दोपहर 12 बजे
तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, मतलब +5। जैसे देखिए 0 से 10 डिग्री ऊपर का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम लोग डायग्राम तैयार करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब 0 से ऊपर है, और 0 से नीचे का मतलब क्या, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे दोपहर 12 बजे, ऐसे लिखेंगे दोपहर 12 बजे का तापमान, दोपहर 12 बजे दोपहर 12 बजे तापमान, तापमान बराबर दोपहर 12 बजे के तापमान कितना, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस क्या है, ऊपर है, तो +10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यदि यह आधी रात तक, आधी रात तक, आधी रात होने का मतलब क्या, 12 बजे रात तक यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे से दर से कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात का तापमान क्या है, तो आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना के मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 डिग्री सेल्सियस, इसको कर देंगे +10। अब उसके बाद देखिए हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो कितना बजे तक जाना है, यहाँ पर कितना हो रहा है, 12 बजे कितना, तो यदि आधी रात तक 2 दर से कम होता है तो किस तापमान, यहाँ ऊपर था 12 बजे कितना, 12 बजे दोपहर में था 10 डिग्री सेल्सियस, +10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हर 2 घंटे में यदि आप आधे घंटे कम हो रहा है तो किस तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा, 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा किस समय। उसके बाद आधी रात का तापमान क्या होगा, मतलब 12 बजे जो रात होगा उसका तापमान क्या होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हर घंटे यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस कम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8, उसके बाद 6 5 ऐसे लिखते चलेंगे, 5 नहीं 4, उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 +2, यहाँ पर आ जाएगा 0, उसके बाद -2 -3, यहाँ पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, -4 -6 -8 -10 -12 -14, दो कम करते चलना है, और यहाँ पर -16 -18, ठीक है। यहाँ तक कर लिए। तो ये कितना हो रहा है, दोपहर 12 बजे, यहाँ पर कितना हो रहा है, दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे का तापमान ये है, ठीक है। उसके बाद हर 2 घंटे, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि आधी रात 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, किस मतलब किस समय 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। 0 से 8 डिग्री का नीचे का मतलब क्या, यहाँ पर देखिए 0 है, यहाँ पर 8 डिग्री नीचे जाना है, तो यहाँ पर कितना जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो किस समय, तो यहाँ पे देखिए किस समय पूछ रहा है शायद, कह रहा है किस समय, हाँ तो किस समय, यहाँ पे देखिए जब 12 हो रहा है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर देखिए 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, ये बजने का समय है 2 बजे, उसके बाद 3 बजेगा, 4, इसी तरह समय हो रहा है 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बजे रात हो गया, मतलब आधी रात हो गया। उसके 12 के बाद यहाँ पर 13 नहीं, एक फिर से बच जाएगा, तो यहाँ 12 बजे दोपहर रात तक ही देखना है। तो हम लोग को देखिए 12 बजे यहाँ पर हो रहा है, तो किस समय यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 9 बजे लिखेंगे। अतः 9 बजे तापमान, ऐसे आपको डायग्राम बना लेना, 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, 0 से 8 डिग्री, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, ठीक है, अर्थात -8 होगा, नीचे होगा। समझ गए, ये इसका एक आंसर हुआ। उसके बाद उसी में क्वेश्चन में कह रहा है कि आधी रात का तापमान क्या होगा, तो आधी रात ये हुआ, क्योंकि देखिए 12 बजे दोपहर है, 1 बजे 2 3 4 5 6 7 इसी तरह 12, तो लिख देंगे 12 बजे, मतलब आधी रात को, आधी रात का तापमान, आधी रात का तापमान, आधी रात का तापमान क्या हो जाएगा, तो कितना होगा, तो यहाँ पर कितना -14 पे आया, तो -14 डिग्री सेल्सियस होगा। समझ गए, ऐसे आप लिख सकते हो, डायरेक्ट ऐसे लिख देना, लेकिन ये साथ में ये जो डायग्राम है ऐसे बना लोगे तो और अच्छा रहेगा। ऐसे बना के और नीचे में ये आप चिपका देना, या बगल में ही आप लिख सकते हो, ऐसे दर्शाते हुए आप बना लेना, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट तरीका है ही नहीं बनाने का, ये तरीका से ही आपको बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -3 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न को हल नहीं करने पर या प्रयत्न नहीं करने पर तो कोई भी अंक नहीं दिया जाता है। तो यहाँ देखिए 1 नंबर, इसी में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए जो भी क्वेश्चन में दिया हो पहले लिख देंगे सही उत्तर देने के लिए, सही उत्तर देने के लिए अंक, तो कितना अंक मिल रहा है, तो सही उत्तर देने के लिए कितना, 3 अंक, +3 अंक मिल रहा है। उसके बाद गलत उत्तर देने के लिए ऐसे लिख देंगे, गलत उत्तर देने के लिए, गलत, यहाँ पर उत्तर वही लिखा जाएगा, तो -2 अंक। मतलब क्या, जो सही उत्तर होगा, मतलब गलत उत्तर माइनस
का कैसे, मतलब जैसे निगेटिव मार्किंग आप सुनते होंगे, जैसे जो सही है उसमें से भी 2 अंक काट लिया जाता है अगर आप गलत उत्तर दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब उसके बाद उत्तर देने के लिए प्रयत्न नहीं किया तो मतलब अगर प्रयत्न नहीं करेंगे तो 0 अंक मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दिया हुआ है 1 नंबर, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, उसमें 12 उत्तर सही थे। तो यहाँ देखिए, तो लिखेंगे राधिका द्वारा प्राप्त अंक, तो प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो 20 अंक दिया हुआ है यहाँ पर, 20 अंक प्राप्त किए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका सही उत्तर, तो सही उत्तर कितना था, तो सही उत्तर दिया हुआ है, तो सही उत्तर के हिसाब से तो 12 उत्तर सही है। तो देखिए एक उत्तर सही होने का तो अंक कितना मिल जाएगा राधिका को, तो देखिए तो कितना अंक मिल जाएगा, तो टोटल दिया हुआ 12 उत्तर सही है, तो एक उत्तर का 3, तो 12 तिया 36 अंक उसको मिलना चाहिए राधिका को, लेकिन मिला है कितना 20 अंक। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उसका उत्तर कितना गलत है, तो सही में से भी उत्तर काट लिया जाएगा। तो लिख देंगे हम जानते हैं कि गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते, बराबर 2 अंक। तो देखिए उसको उत्तर कितना मिला है, तो अंक लिखेंगे तो 36 अंक देखिए उसको मिलना चाहिए, लेकिन मिला है कितना, तो 20 अंक लिखेंगे, 20 अंक। तो गलत अंक कितना मिला है, तो 16 अंक मिला है उसको, यहाँ पर घटा लेंगे तो 16 अंक मिला है गलत करने के लिए। तो लिख देंगे गलत मतलब गलत होने का अंक काट लिया गया। तो कितना उत्तर गलत है, तो लिख देंगे उत्तर गलत कितना होगा, तो 2 अंक मिलता है कितना, एक उत्तर गलत करने के लिए, तो 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 8 16, तो 8 उत्तर क्या है, गलत है। तो 8 उत्तर ही इसका आंसर हो जाएगा गलत होने का, ठीक है। एक बार हम लोग और पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सही उत्तर देने के लिए कितना मिल रहा है, तो 3 अंक मिल रहा है, ठीक है, और गलत उत्तर देने के लिए 2 अंक कट रहा है, मतलब -2 अंक मिल रहा है। तो राधिका द्वारा प्राप्त अंक 20 अंक प्राप्त हुआ, लेकिन वो सही कितना की 12, तो 12 के हिसाब से उसको मिलना चाहिए 36, लेकिन गलती भी की है, तो गलती करने पर कितना अंक काटा गया, तो 16 अंक काट लिया गया। तो 16 हम लोग जानते क्या, एक अंक के लिए मतलब एक गलती प्रश्न करने के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। तो 16 में डिवाइड कर देंगे हम लोग 8 से, तो सॉरी 2 से, तो 2 8 16, तो 8 उत्तर जो है कि गलत किया, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, उसी में 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर, अब मोहिनी ने यहाँ पर देखिए मोहिनी ने टेस्ट में -5 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 7 उत्तर सही थे। तो हम लोग देखिए तो ऐसे लिख देंगे मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक, मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक, तो कितना प्राप्त हो रहा है अंक उसको, तो -5 हो रहा है, -5 अंक प्राप्त हुआ। सही उत्तर कितना थे उसका, तो सही उत्तर कितना था, तो यहाँ पर 7 उत्तर सही थे। तो 7 के हिसाब से उसको मिलना चाहिए कितना अंक, मतलब 7 उत्तर होगा, 7 उत्तर। तो अंक कितना हो जाएगा, तो 7 के हिसाब से, क्योंकि इसको भी 3 अंक मिल रहा है, तो उसका मतलब 7 या 21 अंक मिल रहा है, ठीक है। तो उसको लेकिन मिला कितना है, कितना मिला है, -5 अंक। तो हम लोग कितना उत्तर उसका गलती हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 21 अंक तो इधर गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 अंक इधर गया, क्योंकि माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे गलत उत्तर लिख देंगे, गलत उत्तर बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 21 अंक का +5 अंक, तो कितना 26 अंक हुआ। 26 जो अंक गलत उत्तर देने के लिए मिला है उसको, तभी जो 21 अंक प्लस है वो माइनस में चल गया। तो लिख देंगे गलत उत्तर बराबर कितना हो जाएगा, गलत उत्तर अंक लिख देंगे, उत्तर का अंक मिलेगा इतना, 21 अंक इधर और 5 अंक इधर, क्योंकि माइनस में 5 दिया हुआ, -5 अंक दिया हुआ, ठीक है। तो 21 जो प्लस है वो भी चल गया, और जो माइनस मतलब जो अगर मान लीजिए कि अगर 21 में 21 पूरा खत्म हो जाता तो 0 पे आके अटक जाती, लेकिन नहीं हुआ, ऐसे -5 में चल गई। तो क्या करेंगे, तो गलत अंक कितना मिला, गलत उत्तर कितना मिला है, तो गलत उत्तर देखिए 26। एक अंक के लिए कितना मतलब क्या 2 अंक गलत, मतलब क्या एक उत्तर के लिए 2 अंक मिलता है गलत करने के लिए। तो 13 दूनी 26, तो कितना आया 13 उत्तर है कि वो मोहिनी गलती दी है। थोड़ा सा अटपटान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऐसे ही बनाना होगा। देखिए मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक कितना, -5 अंक मिल रहा है, और सही उत्तर कितना किए, तो 7 उत्तर। तो उसको अंक मतलब सही उत्तर के लिए कितना 21 अंक मिलना चाहिए, लेकिन उसको अब टोटल अंक मिला कितना, -5 अंक मिला। तो कितना अंक उसका गलत काटा गया, तो 21 अंक ये वाला काटा गया, और जो माइनस में गया है वो भी काट ही लिया गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 26 अंक मिला। तो एक अंक के लिए हम लोग 2 अंक मतलब 2 गलती करते हैं, मतलब 2
एक उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 अंक मिला, तो 13 उत्तर मतलब उसका गलती था। और सही कितना है, तो 7 उत्तर, तो यहाँ पे -5 अंक उसको मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, एक उत्थापक किसी खान को कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट के दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो माइनस कितना है, -350 पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए प्रति मिनट उसको नीचे जाने का दर लिख देंगे, प्रति मिनट नीचे जाने का दर, नीचे जाने का दर, तो नीचे जाने का दर तो कितना हो रहा है, दर तो मतलब 6 मीटर नीचे जा रहा है। कूपक मतलब क्या, जैसे लिफ्ट के माध्यम से या कुछ जो खुदाई किया जाता है जो भूमि तल के नीचे, तो 10 मीटर ऊपर से जाना पड़ रहा है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये धरती है, ठीक है, मान लेते हैं ये भूतल है, भूतल यहाँ से, और उसके बाद 10 मीटर ऊपर से जा रहा है, तो 10 मीटर और भी मशीन भी होगा, तो ये 10 मीटर ये ऊपर से। अब इसके बाद जाना कितना है इसको, तो -350 मीटर जाने में कितना, और नीचे जाना है कितना, -350, ये भूतल है, भूतल, और उसको जाना कितना है 350 मीटर, मतलब यहाँ तक, ठीक है। तो जाना कितना समय लगेगा, तो लिखेंगे, तो देखिए प्रति मिनट कितना जा रहा है, 6 मीटर जा रहा है, तो कितना समय लगेगा, तो लिखेंगे कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 350 है, 350 ये माइनस में क्यों दिया हो, क्योंकि नीचे जाना है, जैसे यहाँ से शुरुआत होगा, 10 यहाँ आया तो यहाँ से शुरुआत होगा, ये नीचे जा रहा है इसीलिए, और उसके बाद 10 मीटर ऊपर से जा रहा है तो उसको भी 10 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 360 मीटर टोटल इसको जाना है। अब लिखेंगे समय बराबर कितना होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, दूरी बट्टे में चाल होता है। तो देखिए दूरी कितना है, 360 मीटर है, और चाल कितना है, 6 मीटर प्रति मतलब क्या, इतना मीटर जाना है 300, और यहाँ पर जाना है ये मतलब ये कितना जा रहा है समय, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे समय, तो सेकंड में आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये मतलब क्या, पर इसका जो चाल क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति मिनट है, मीटर प्रति मिनट, ये भी मीटर प्रति मिनट हो जाएगा, मीटर प्रति मिनट, समझ गए, मीटर खत्म। अब देखिए 6 छाके 36, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 60 मिनट होगा, 60 मिनट को हम लोग 1 घंटा भी कह सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। देखिए एक बार और समझ लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए जो प्रति मिनट जाने का दर कितना है, 6 मीटर प्रति मिनट, मतलब क्या, 6 मीटर जा रहा है, एक मशीन है जो कि 6 मीटर 1 मिनट में जा रहा है, तो उसको कुल दूरी कहाँ से जाना है, तो देखिए यहाँ पर नीचे जाने में 10 मीटर ऊपर से, तो 10 मीटर ये भी जोड़ेंगे, टोटल जाना है तो 360 यहाँ पर हो जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, 360 मीटर जाना है टोटल, क्योंकि 350 तक जाना है, और यहाँ पर 10 मीटर ऊपर से जाना है, तो 350 प्लस उसको करेंगे 360, और समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, क्योंकि समय ही पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये फॉर्मूला लगा सकते हो, इसे भी दिमाग लगा के बना सकते हो, दूरी बट्टे चाल, तो 360 मीटर और 6 मीटर प्रति, तो मिनट खत्म, सॉरी मीटर खत्म, ये मिनट बच जाएगा, क्योंकि 60 मिनट में आ जाएगा, और 60 मिनट को 1 घंटा भी हम लोग कह सकते हैं, और अगर घंटा में आंसर है तो घंटा में लिखना, नहीं तो मिनट में होगा तो मिनट में इसे हम लोग बना देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग यहाँ पे बना लिए। तो कहीं भी आपको दिक्कत है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है, कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।